नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो दोस्तों की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये कहानी निश्चित रूप से आपके जीवन को और बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि दो दोस्त थे जिनमें एक दोस्त किसान था और साथ में वो शिकारी भी था, और उसका जो दूसरा दोस्त था वो एक अधिकारी था। दोनों लंबे समय से दोस्त थे, लेकिन उनमें एक अंतर था। अंतर ये था कि वो जो अधिकारी मित्र था वो अपने किसान मित्र की कभी प्रशंसा नहीं करता था, और वो अक्सर ये कहता था कि तुम अपने जीवन में कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाओगे। अधिकारी मित्र था वो अपने किसान मित्र की कभी खुलकर प्रशंसा नहीं करता था, और ये जो बात थी ये उस किसान मित्र को महसूस भी होती थी, क्योंकि जो अधिकारी मित्र था उसका ये मानना था कि तुम अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो मित्र थे, उनकी मित्रता चल रही थी और इसी प्रकार समय आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बार एक ऐसी घटना होती है, वो जो किसान मित्र था उसके पास एक ऐसा कुत्ता होता है जो इसके लिए ट्रेंड था कि वो पानी पर भी चल सकता था। अब ये जो चीज थी ये तो अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बड़ी ही उपलब्धि वाली भी है। अपने आप में खास बात भी है कि कोई कुत्ता पानी पर दौड़ पड़े, चल पड़े। अब वो जो किसान मित्र था वो शिकारी भी था, तो उसके लिए और भी ज्यादा महत्व की बात हो जाती है। तो वो इससे बहुत खुश था, क्योंकि वो जो कुत्ता था वो उस शिकारी की, उस किसान की बहुत सहायता करता था शिकार में। तो बहुत प्रसन्न रहा करता था, खुश रहा करता था। लेकिन उस किसान मित्र को अपने दूसरे अधिकारी मित्र की याद आई, और उसने उसने सोचा कि यार ये जो है ये तो बड़ी खास बात है, ये मैं अपने दोस्त को जरूर बताऊंगा। तो वो अपने अधिकारी मित्र को न्योता भेजता है कि भाई आ जाओ, मिले बहुत दिन हो गए और अब हम मिलते हैं। तो अधिकारी मित्र उसका न्योता स्वीकार करता है और वो उससे मिलने के लिए आता है तो बातचीत भी होती है, खाना भी लगता है, और बड़े अच्छे खुशनुमा माहौल में वो बातें करते रहते हैं, चलता रहता है सब कुछ। तो फिर उसके बाद में वो जो किसान मित्र है वो अपने अधिकारी मित्र से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो अधिकारी मित्र कहता है चलो चलते हैं, क्या दिखाते हो। दोनों खेतों की तरफ चल पड़ते हैं, और वहां पर उस किसान के पास एक छोटा सा एक तालाब था, और वहां पर कुछ मछलियां भी थी, कुछ बतख भी थे और कुछ चिड़ियाएं भी थी। तो वो किसान जो कि शिकारी भी था वो कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो क्या करता है कि वो चिड़ियाओं पर और बतखों पर निशाना लगाता है, और निशाना सटीक लगता है और कुछ चिड़ियाओं का वहां पर शिकार हो जाता है। जैसे ही शिकार होता है वो चिड़िया जो है वो उस तालाब में पानी में गिर जाती है, और उसी समय वो जो किसान मित्र था वो अपने कुत्ते को इशारा करता है, और इशारा करते ही वो जो कुत्ता था वो पानी पर दौड़ता हुआ जाता है और उन चिड़ियाओं को पकड़कर अपने मालिक के पास लाकर डाल देता है। तो अब ये तो बड़ी खास बात थी। 2-3 बार वो किसान मित्र ऐसा करता है, लेकिन अधिकारी मित्र जो था वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ठीक है, कोई बात नहीं। किसान मित्र सोचा कि भाई थोड़ी देर बाद इसके बारे में ये कहेगा जरूर, क्योंकि ये कोई छोटी बात तो थी नहीं कि ये कुत्ता जो है वो पानी पर दौड़कर जा रहा है और शिकार को पकड़ कर ला रहा है। उसके बाद वो थोड़ा सा टाइम और बिताते हैं और वो वापस आ जाते हैं। वापस आकर कुछ बातें और होती हैं, खाना वगैरह खाते हैं और ठाके मारते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद में फिर अंधेरा होने लगता है। तो अधिकारी मित्र वहां से जाने के लिए अनुमति मांगता है। तो किसान मित्र सोचता है कि यार जिस काम के लिए तूने अपने अधिकारी मित्र को बुलाया था वो तो हुआ ही नहीं। अधिकारी मित्र जो था उसने तो प्रशंसा की ही नहीं, उसे प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो किसान मित्र था वो फिर सोचता है कि यार ये तो प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं तो यही सोच रहा था कि भाई प्रशंसा तो वही होती है जो अपने आप व्यक्ति करे। लेकिन जब मैंने इसको ये चीजें दिखाई है तो हो सकता है इसके ध्यान में नहीं हो सकता है इसने वो चीजें बताना चाहता हो लेकिन इस समय भूल गया हो जल्दीबाजी में, क्योंकि कई दिनों में मिले हैं और बातें बहुत सी हैं वो हो गई, तो क्यों ना मैं ही जिक्र कर लूं। तो उसने उस बात का जिक्र किया और अपने अधिकारी मित्र से कहा कि दोस्त, तूने आज मेरा कुत्ता देखा? तो उस अधिकारी मित्र ने कहा हाँ देखा। तो उस किसान मित्र ने कहा कि तुमने उस कुत्ते में क्या खासियत देखी, क्या उसमें ऐसे गुण देखे? तो अधिकारी मित्र ने कहा हाँ मैंने कुछ उसमें देखा। तो उसने पूछा क्या देखा, बड़ी जिज्ञासु होकर पूछा कि क्या देखा? तो अधिकारी मित्र ने जवाब दिया कि यार मैंने ये देखा कि तुम्हारा कुत्ता जो है ना वो पानी में दौड़ तो सकता है लेकिन तैर नहीं सकता, ये मैंने देखा।
अब जब उस अधिकारी ने ये अधिकारी मित्र ने जब ये बात कही तो उसका जो किसान मित्र था वो उसके मुंह की तरफ देखता रह गया और उसके बाद फिर उसके मुंह से कुछ निकला नहीं, या जो निकलना चाहता था उसको रोक गया। और उसके बाद फिर उसने उसी स्थिति में अपने अधिकारी मित्र को हाथ जोड़कर विदा कर दिया। दोस्तों, मुझे लगता है कि इन दो मित्रों की कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें पहली जो चीज है जो आप सीख सकते हैं वो ये है कि कभी भी अपनी खुशी का कारण किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई प्रशंसा को मत बनने दीजिए। वो जो किसान मित्र था, आपने देखा कि उसके पास ऐसा कुत्ता था जो उसकी इतनी सहायता कर देता और वो तब तक खुश भी था, बड़ा प्रसन्न भी था। लेकिन उसने क्या समझा कि अगर मेरा मित्र जब तक प्रशंसा नहीं करता तब तक क्या फायदा। तो उसने अपनी खुशी का कारण उस कुत्ते के जो गुण थे, कुत्ते की जो खासियत थी, उसको पूरी तरह नहीं बनने दिया, बल्कि उसने किसी दूसरे की व्यक्ति के द्वारा की गई प्रशंसा को आधार बनाया कि वो प्रशंसा करेगा तब तो कोई बात है, नहीं तो नहीं है। तो पहली तो गलती इसकी यही है। दूसरा दोस्तों, आप इसे जो सीख सकते हैं वो ये सीखिए कि इस दुनिया में बहुत से लोग केवल पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो दूसरे की कमियों को देख सके। उन्होंने कभी किसी दूसरे के गुणों को, किसी की खासियत को, किसी के प्लस पॉइंट को या किसी की सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी को देखना कभी सीखा ही नहीं होता। तो उनसे ऐसी आशा करना एक डबल गलती हो जाती है। आपने देखा कि कैसे वो उसका अधिकारी मित्र, उसने ये कितनी अजूबी बात थी कि एक कुत्ता पानी के ऊपर दौड़ता हुआ जा रहा है और शिकार को पकड़कर लेकर आ रहा है और मालिक के पास डाल रहा है। उसको इतनी बड़ी बात नहीं दिखी और उसको दिखाई क्या दे रहा है कि ये कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता, यानी कि तैरना सामान्य बात है, वो उसको नजर आ रही है। लेकिन जो विशेष बात थी कि एक कुत्ता पानी के ऊपर दौड़ रहा है, पानी के ऊपर चल के आ रहा है, शिकार लेके आ रहा है, इतनी महत्वपूर्ण उसे बात दिख नहीं रही। तो आप समझ सकते हैं कि इस मानसिकता के लोग किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार कभी आप जीवन में क्या उनकी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। आप उनकी प्रशंसा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमें प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आईने में अपने आप को देखकर अपने आप को ही संवारने की बजाय उस आईने में ही दरार ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी कि उस आईने में क्या गुण है उसका लाभ उठाने की बजाय वो उसी में कमियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग चमकते चांद में भी उसकी चमक देखने के बजाय उसके काले धब्बों को देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो दो बातें हैं, मुख्य रूप से आपको अपने जीवन में इन बातों से सीखना चाहिए और इन बातों को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप में खुश रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आप इस छोटी सी कहानी से सीख सकते हैं। आप इस छोटी सी कहानी से और क्या सीख सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ऐसी ही छोटी छोटी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।